अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तसव्वुर याद फ्रॉम चैम्पियन मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो कामयाब तरीन है और यानी मोस्ट सक्सेसफुल बिज़नेस इन पाकिस्तान जो है वो कौन सा है। स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं बनिस्बत उनके जो हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। मैं भी ओवरसीज़ रहा हूँ, यूके में रह के आया हूँ फ्यू ईयर्स, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं वो क्या सोचते हैं। वो अपनी जॉब के साथ साथ पाकिस्तान वापस आने का प्लान करते रहते हैं और एवरी डे जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो डिस्कशन जो है ना, उनकी हर डिस्कशन जो है वो यूज़फुल होती है, कारोबार के हवाले से होती है कि पाकिस्तान में हम ऐसा क्या कर सकते हैं वहाँ रहते हुए, या फिर वहाँ से वापस आके ऐसा क्या करें कि वो पाकिस्तान में सेटल हो सकें। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा, इसमें यूज़फुल रहेगी आपके लिए और टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो टॉपिक बहुत लंबा है, अगर हम बात करने पे जाएं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन इसको मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ना सम अप करके तो फ्यू मिनट्स में ही जो है वो चीज़ें क्लियर कर दूँ। जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ कंट्रीज़ में रह रहे हैं वो ये ज़्यादातर प्लान करते हैं कि वापस जाके जो हम है ना लाइफ स्टॉक का काम करेंगे। लाइफ स्टॉक जिसमें कुछ लोग कहते हैं जी हम मीट का करेंगे, जिसमें बछड़े वगैरह जो है वो फीड लॉट फैटनिंग का जो काम होता है। कुछ कहते हैं जी हम जाके दूध वाली जो मिल्किंग काउज़ हैं उनका फार्म बनाएंगे और उसका बिज़नेस करेंगे। तो मैं चूँकि ओवरसीज़ रह के आया हूँ और वहाँ से हम ये सारे प्लान करके फिर जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो मैंने जो है यहाँ पे लाइफ स्टॉक का काम स्टार्ट किया। उसमें मैंने मिल्किंग काउज़ भी अपनी लेके आया, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो रूरल एरिया से है, एग्रीकल्चर फील्ड के साथ में ताल्लुक़ है मेरा। मेरे वालिदैन जो हैं वो ज़मींदार हैं, तो मेरे लिए ये इजी था उसको आगे एक्सपेंड करना, उसको थोड़ा अच्छे लेवल पे करना। तो मैं काउज़ वगैरह ले आया और उसको स्टार्ट किया और बहुत मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। यू हैव टू बी देयर 24 आवर्स, और आपकी जो लेबर के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा हैं। मीन ये कि जब आप उसका कैलकुलेशन करेंगे ना एट द एंड, सालाना कह लें या जो भी आपका जो पीरियड है, उसमें जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको कुछ खातिर खा जो है उसमें नफ़ा नहीं होगा, बल्कि हैसल और मुशक्क़त जो है बहुत ज़्यादा होगी। सेकंड जो बिज़नेस हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी डिस्कस करते हैं वो कहते हैं जी हम रेस्टोरेंट का काम करेंगे, वहाँ पे जाके ना अच्छा सेटअप बनाएंगे, जैसा हम देखते हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में उस तरह के रेस्टोरेंट बनाएंगे। तो वो भी मैं जब पाकिस्तान आया 2019 में जब मैं वापस आया तो मैंने यहाँ पर पहले तो लाइफ स्टॉक का किया, उसमें मिल्किंग काउज़ का किया। मज़ा नहीं आया, बहुत टफ़ था, बहुत हार्ड था। हालाँकि मेरे अबाव अजदाद जो हैं वो उनका ये काम था, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था जितना कि एक नए बंदे के लिए होता है, बट स्टिल मेरे लिए बहुत हार्ड हुआ और मैंने उसको जो है ना वो क्लोज़ डाउन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। रेस्टोरेंट उससे ज़्यादा मुश्किल काम है और इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है उसमें, और इन्वेस्टमेंट रेस्टोरेंट के लिए भी आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लाइफ स्टॉक के काम के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से ये काम नहीं हो सकते। तो मैंने फिर वो रेस्टोरेंट भी किया, उसको भी फिर बाद में क्लोज़ डाउन किया। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लाइफ स्टॉक या मिल्किंग काउज़ जो मिल्क का काम है या आपका जो रेस्टोरेंट है ये फ्लॉप क्यों हुए, या ज़्यादातर लोगों के क्यों फ्लॉप हो जाते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना सकता हूं, या अगर कोई बंदा इसके बारे में जानना चाहे तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, कॉल करके आप पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर मैं उन फैक्टर्स में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फाइनली मैं फिर प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आया। अब प्रॉपर्टी के बिज़नेस में जब मैं आया हूँ तो उसमें मैं आप एग्जांपल लेके चलूँगा लाहौर स्मार्ट सिटी को, क्योंकि मैं उसी में ही बिज़नेस करता हूँ, उसी को डील करता हूँ और अपनी इन्वेस्टमेंट भी उसी में करता हूँ। तो उसमें हम जो सबसे छोटे प्लाट्स हैं ना उनको हम रेजिडेंशियल में जो छोटा प्लाट है वो 5 मरले का है, तो उसको मैं एज एग्जाम्पल कोट करूँगा, और कमर्शियल प्लाट्स जो हैं उनमें से भी जो छोटा प्लाट है 4 मरला कमर्शियल उसको कोट करूँगा। हम देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है और इसमें रिटर्न कितना मिला है रिसेंटली जो पिछले मंथ्स गुजरे हैं उसके अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो जो 5 मरला का प्लाट है ये लॉन्च हुआ था 18 लाख पे। 18 लाख इसकी टोटल प्राइस थी और इसकी बुकिंग थी 10% से, यानी 1,80,000 से इसकी बुकिंग थी। इसको तकरीबन 1.5 साल हो गया हुआ है। 1.5 साल पहले जिन लोगों ने 10% से बुकिंग करवाई थी उन्होंने 1,80,000 दिया था और 1,80,000 फिर आफ्टर 1 मंथ कन्फर्मेशन थी, तो टोटल उन्होंने पे किया 3,60,000। 1.5 साल के बाद आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने सिर्फ वो 20% ही पे किया हुआ है, उसके बाद मज़ीद इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी हैं। सोसाइटी ये फैसिलिटेट करती है कि आप अगर
20% कन्फर्मेशन पे करके होल्ड करें तो एज इन्वेस्टर आपको सोसाइटी फैसिलिटेट करती है, कोई सरचार्ज वगैरह नहीं है, जुर्माना नहीं होता है फ़िलहाल। इन द फ्यूचर पॉलिसी ऐसी आ सकती है, लेकिन अभी तक सोसाइटी ने कोई जुर्माना नहीं किया। तो उन लोगों ने 3,60,000 पे अपनी फ़ाइल्स अब भी रखी हुई हैं, यानी अब भी हमें मार्केट से 3,60,000 पे हुई फ़ाइल मिल जाती है। और जो उसकी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं वो फिर जो नया बायर होता है उसका जो रिमेनिंग टाइम है उसके ऊपर फिर वो डिवाइड हो जाता है और वो कोई सरचार्ज नहीं होता है। एट द बिगनिंग आपको 3,60,000 ही देना पड़ता है। और अभी अगर मैं आपको बताऊं कि वो 18 लाख वाली जो फ़ाइल उस बंदे ने 3,60,000 दे के अब तक होल्ड की, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट है, तो 10.5 लाख प्रॉफिट है आज की डेट में। 10.5 लाख, 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में उस बंदे ने 3,60,000 रुपया पे किया हुआ है और उसके ऊपर प्रॉफिट है 10,50,000। यानी आज वो अगर अपनी फ़ाइल बेचता है तो 10,50,000 उसको प्रॉफिट मिलेगा, प्लस उसकी 3,60,000 जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी वापस आ जाएगी। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने % रिटर्न बनता है। ये तकरीबन 300%, यानी तीन गुना जो है उसकी इन्वेस्टमेंट का उसको रिटर्न मिल रहा है विद इन 1.5 ईयर। इसमें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैं कोट नहीं कर रहा। आप मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, आप अपने किसी भी जानने वाले से पूछ लें कि जो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट करूँगा ये 200% राइट है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है, उल्टा मैं सेफ़ साइड पे रह के कर रहा हूँ। उसके बाद इसी 5 मरला की जो बुकिंग आई थी 21,60,000 थी, यानी सोसाइटी ने प्राइसेस इंक्रीज़ की 10%। तो ये इसकी प्राइस जो टोटल थी 21,60,000 थी और इसकी बुकिंग भी 10% से थी, जो कि बनती है 2,16,000। 2,16,000 से जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी और उसके बाद फिर कंफर्मेशन भी 2,16,000 थी, तो टोटल उन्होंने दिया 4,32,000। 4,32,000 जो है ये तकरीबन ये बुकिंग क्लोज़ हुए 6 महीने हो गए। 6 महीने में उन्होंने 4,32,000 पे किया हुआ है और आगे अभी तक इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी हैं। कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोग दे रहे हैं, बट जिन लोगों ने नहीं दी वो 4,32,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसके ऊपर आज की डेट में जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 7,50,000 है। तो उस हिसाब से 4,32,000 इन्वेस्ट करके विद इन 6 मंथ उन लोगों को प्रॉफिट हुआ है 100% के साथ 100% और मोर देन 100%, इवन डबल से भी ज़्यादा। 4,32,000 लगाया हुआ है, 7.5 लाख उनको प्रॉफिट आ रहा है। यानी आज वो अगर अपना प्लाट सेल करते हैं तो वही उनका 4,32,000 11 लाख समथिंग हो चुका हुआ है। तो इसी तरह अगर हम कमर्शियल प्लाट को लें तो जो छोटा कमर्शियल है वो 4 मरले का है, जो तकरीबन 8 महीने पहले लॉन्च हुआ था और इसकी भी बुकिंग 10% से थी और इसकी टोटल प्राइस थी 89,50,000। 10% इसकी बुकिंग बनती है 8,95,000। ये चूँकि ऑन के ऊपर आया था तो ये इसका जो ऑन था फर्स्ट डे का वो तकरीबन था कोई 8 से 9 लाख रुपया। तो जिन लोगों ने 8 से 9 लाख रुपया ऑन दिया प्लस डाउन पेमेंट दी तकरीबन 9 लाख, तो उनकी इन्वेस्टमेंट होगी ऑलमोस्ट 18 लाख। 18 लाख लगा के आज वो लोग खड़े हुए हैं 58 लाख प्रॉफिट के ऊपर, 58 लाख प्रॉफिट। जिस बंदे ने 18 लाख इन्वेस्ट किया था उसके बाद उसने 8,95,000 कन्फर्मेशन भी दी है, जो कि आफ्टर 1 मंथ होती है। टोटल 20% आपको पे करना होता है 1 महीने के अंदर, तो आपकी फ़ाइल कंफर्म होती है। तो उस तरह उसकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 25 लाख बन जाती है और 8 महीने के बाद उसके ऊपर प्रॉफिट है 58 लाख। यानी कि आपका अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस लेके उसके ऊपर टॉप पे जो प्रॉफिट है वो 58 लाख है, जो कि 100% से भी ज़्यादा रिटर्न बनता है। तो ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो आपको इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा रिटर्न्स देता है? तो ये तकरीबन सारे प्लाट्स जो हैं ये प्रॉफिट के अंदर हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में। तो प्रॉपर्टी के अंदर अब कुछ लोग ये कहते हैं जी प्रॉपर्टी तो लॉस है, इसमें लॉस हो जाता है। हाँ, लॉस आपका हो जाता है जब आपके पास कोई कंसल्टेंट नहीं होता, आपके पास कोई रिलायबल डीलर नहीं होता, जिसको नॉलेज नहीं होता कि कब एग्ज़िट करना है और कब मर्ज करना है, कब एंटर करना है। तो बेसिकली अगर आप खुद से इन्वेस्ट करेंगे और ख़ुद से उसको सेल करेंगे तो यू कैन नॉट डू दैट, आप उससे प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसके लिए आपको चाहिए कि आप किसी ऐसे अपने जानने वाले अजीज़ से, या कोई भी आजकल मीडिया का दौर है, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत से और भी लोग बहुत सी डिफरेंट सोसाइटीज़ को डील कर रहे हैं, नॉट ओनली लाहौर स्मार्ट सिटी, और भी अच्छी सोसाइटीज़ हैं जिनको लोग डील कर रहे हैं, जो आपके करीब पड़ती है, जिसमें आपको लगता है कि ये बेटर है। लोगों से डिस्कस करें। प्रॉपर्टी ऐसी फील्ड है कि जिसमें आपका लॉस कभी भी नहीं है, और ये ऐसा काम है जिसके लिए यू डोंट हैव टू बी देयर फॉर 24 आवर्स। आप ओवरसीज़ में बैठे हैं, आप यूनाइटेड किंगडम में हैं, आप अमेरिका में हैं, जर्मनी में हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, अब वहाँ से पैसा, आजकल हमारे क्लाइंट्स जो हैं जो ओवरसीज़ हैं सारे मुल्कों में बाहर,
वो हमें 10% अमाउंट जो है वो ऑनलाइन भेज देते हैं और डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप कर देते हैं, तो हम उनकी बुकिंग करवा देते हैं। उनको यहाँ आना भी नहीं पड़ता होता, वो वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, साथ उनकी ये इन्वेस्टमेंट जो है ये डबल हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। जो वो वहाँ से कमा रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ आप यूँ समझे कि जैसे उन्होंने एक और बंदा हायर कर लिया जो उसके लिए उनके लिए पैसा बना रहा है। तो बजाय इसके कि आप पैसा किसी को भेजें पाकिस्तान में कि भाई आप वहाँ पे रेस्टोरेंट बनाओ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, और वो पैसे डुबो दे, या जी आप लाइफस्टाइल का काम स्टार्ट करो मेरे भी हाफ के ऊपर, मैं पैसे भेजता हूँ आपको, वो जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। फाइनली आपका ताल्लुक भी ख़राब होगा और वो बिज़नेस भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला, बिकॉज़ आप उसमें खुद हैं नहीं। जब तक आप खुद नहीं हैं, आपकी जो हार्ड अर्न मनी है ना, उसका कोई पेन नहीं लेता है, कोई आपके लिए पैसा कमा के आपको नहीं देगा। प्रॉपर्टी वाहिद ऐसा बिज़नेस है, चाहे आप अपने किसी लोकल जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी में ले लें, एक प्लाट ले लें। और मज़े की बात यह है कि इसमें यू डोंट हैव टू हैव मिलियंस, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर करोड़ों हैं तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि लाहौर स्मार्ट सिटी का जो 5 मरला का प्लाट बुक हुआ था 1,80,000 से हुआ था। 1,80,000 में तो आज रेडी भी नहीं लगा सकते आप, कुल्फ़ी की रेडी भी नहीं लग सकती है, रेस्टोरेंट बनाना तो दूर की बात है। इतनी छोटी अमाउंट, एंड देन आफ्टर 1 मंथ 1,80,000, टोटल 3,60,000 पे किया और उसके ऊपर 10.5 लाख प्रॉफिट है। कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो आपको इतना प्रॉफिट देता है? तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज़ मैं खुद इस बिज़नेस में हूँ, मेरा एक्सपेरिमेंट है, लाइफस्टाइल का मैंने खुद किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो इतना सक्सेसफुल बिज़नेस नहीं है और इट्स नॉट ईजी, एवरीवन कैन नॉट डू दैट। और हर बंदा जो है वो रेस्टोरेंट भी रन नहीं कर सकता है जबकि आप कारीगर नहीं है, जबकि आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है। ये इस टॉपिक के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी ओवरसीज़ दोस्त हैं जो पूछते हैं कि हम वापस आके क्या करें। तो यहाँ आके मेरे भाई जो आपकी फील्ड है वहाँ पे है, या जिसका आपको एक्सपीरियंस है, आप बेशक वो करें, बट व्हेन यू कम बैक, जब आप वहाँ पे हैं तो अपने पैसे को बजाय बैंक में रखने के, डीग्रेड करने के, अपने अकाउंट में रखेंगे, डीग्रेड होगा पैसा। जो चीज़ आज आपको 100 रुपये की मिल रही है वो शायद नेक्स्ट ईयर आपको 200 रुपीज़ की मिलेगी। तो इसलिए बेटर ये है कि अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्ट करें, और जो सेफेस्ट प्लेस है इन्वेस्ट करने की वो प्रॉपर्टी है। चाहे अपने लोकल सिटी में ख़रीद लें, कहीं भी ख़रीद लें, प्रॉपर्टी ख़रीदें, प्रॉपर्टी में कभी लॉस नहीं है। हाँ, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसको सेल कब करना है। जब वो प्रॉफिट में जाए तो आपका टारगेट होना चाहिए जब ये यहाँ तक जाएगी तो मैं उसको सेल कर दूँगा। तो उसमें बेहतर ये है कि अपना जो भी आपके लोकल डीलर्स हैं या जिनको आप जानते हैं उनके थ्रू करें। अगर आप हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। हम आपकी अमानतों की हिफाजत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं आज तक देयर इज़ नो सिंगल कंप्लेंट, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ कि उनका पैसा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम उनको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करवाते हैं और हमें पता होता है कि कब उसको एग्ज़िट करना है, पूरा प्लान होता है हमारे पास। तो आप में से कोई भी भाई जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप हमारे थ्रू भी कर सकते हैं, बट इफ़ नॉट देन किसी और के थ्रू करें, बट प्रॉपर्टी में करें। जब तक आप ओवरसीज़ हैं, जब तक आप खुद काम नहीं कर सकते, चाहे पाकिस्तान में कोई जॉब कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि किसी और बिज़नेस में लगाएं, किसी बंदे की ज़िम्मे लगाएं कि आप मेरे लिए पैसा कमाओ, जो कि ऐसा होने वाला नहीं है। तो उससे बेहतर है कि आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करो। आप घर सो रहे होगे, ओवरसीज़ कंट्री में आप सो रहे होगे और यहाँ आपका पैसा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा इंशाल्लाह। तो इसके अलावा अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं बिज़नेस, यू आर मोर देन वेलकम। हमारा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके लिए अवेलेबल हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिनका ये प्रोजेक्ट है। तो जो भी चीज़ आ रही है बहुत हाई डिमांड है मार्केट में, ऑन के ऊपर आ रही है, और इसकी जो रिटर्न्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, हमने 5 मरला जो छोटा प्लाट है उसको कोट किया और जो कमर्शियल 4 मरला है उसको किया। लेकिन अगर आप डिफरेंट साइज़ की बात करें, 10 मरला है, 7 मरला है, 1 कनाल है, अभी ईद के बाद 2 कनाल भी एक्सपेक्टेड है, आ रहा है। तो जो लोग 2 कनाल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम पूरा प्लान देंगे कब उसमें एंटर होना है और कब उसमें से एग्ज़िट होना है। तो बाकी जो प्लाट्स हैं वो सारे इसी तरह प्रॉफिट में। कनाल की अगर बात करें जो, तो 18 लाख के साथ जो कनाल की प्राइस आई थी वो 54 लाख थी, आज उसके ऊपर 30 लाख प्रॉफिट है। उसके बाद जो 2160 वाला 5 मरला है उसके साथ जो कनाल आई थी 64,80,000 वाली, उसके ऊपर भी तकरीबन 20 लाख प्रॉफिट है। यानी एवरी सिंगल कैटेगरी जो है वो प्रॉफिट के अंदर है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जो भी आपके सवालात हों आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।